टीकमगढ़ ज़िला कृषि प्रधान ज़िला है। यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर आश्रित है। मौसम में हो रहे परिवर्तन के चलते यहाँ निरंतर कृषि उत्पादन में कमी आ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आत्मा परियोजना द्वारा किसानों के खेतों पर नवीन तकनीक अपनाकर किसानों के खेतों में रबी एवं खरीफ के मौसम में प्रदर्शन डालकर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। साथ ही दूसरे किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फील्ड विजिट भी कराया जा रहा है। टीकमगढ़ जिले में रबी के मौसम में आत्मा परियोजना द्वारा प्रत्येक विकासखंड में 10 गेहूं के प्रदर्शन एवं 5 चना के प्रदर्शन डाले गए। नाम है पुरुषोत्तम नायक। वेराइटी है HI 8759, जो गिरती नहीं है और उसकी उपज ज़्यादा है। श्रीविधि में बीज भी कम लगत। कितनी कर ले कल ले में 30 से कम 25 और अधिकतम 50 और बीज की मात्रा 8-10 किलो 1 एकड़ में, और गिरवे की चांस नहीं है। उपज देती। उपज कितनी? उपज एक ही आ जाए करीब 25 क्विंटल 1 एकड़ में कम से कम। कौशलेंद्र सिंह चौहान, BTM, विकासखंड टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़। हमने आत्मा परियोजना अंतर्गत 10 किसानों का चयन डेमोस्ट्रेशन के लिए किया है, जिन्हें 1 एकड़ के हिसाब से 40-40 किलो गेहूं का बीज प्रदान किया गया। उनमें हमारे पुरुषोत्तम नायक के खेत पर 10 किसानों में से ऐसे किसान जो पुरुषोत्तम नायक हैं, इनको श्री पद्धति के द्वारा भी डेमोस्ट्रेशन कराया गया। इन्होंने 1 एकड़ में 10 किलो बीज श्री पद्धति के द्वारा लगाया और अब इनकी फसल देखने में ऐसा लग रहा है कि जो नॉर्मल तरीके से हाथ के छिड़काव के द्वारा या सीड ड्रिल के द्वारा जो बीज की मात्रा अधिक लगती है, उसमें उपज जो है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन श्री पद्धति के द्वारा जो इन्होंने लगाया है, मात्र 10 किलो बीज में कम से कम 25 से 30 क्विंटल उपज प्राप्त होने का अनुमान है। ऐसा हमारा नाम अनुराग तिवारी है। मैं विकासखंड बलदेवगढ़ में आत्मा परियोजना के अंतर्गत BTM के पद पर कार्यरत हूँ। वर्ष 2021-22 रबी मौसम में आत्मा परियोजना के अंतर्गत 10 प्रदर्शन गेहूं के और 5 प्रदर्शन चने के डाले गए थे। गेहूं के जो 10 प्रदर्शन डाले गए वो वैरायटी थी पूसा तेजस्व। हमने 10 प्रदर्शन में से 9 प्रदर्शन को लाइन में बुवाई करवाई और 1 प्रदर्शन को SWI पद्धति से बुवाई की गई। अभी हमारे पीछे जो खेत दिखाई दे रहा है, इसमें SWI पद्धति से गेहूं की बुवाई की गई है। इसमें जो हमारा किसान का उत्पादन, इसमें करीबन जो लाइन से बुवाई की गई है उसमें 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आएगा और SWI पद्धति से करीबन 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलने की संभावना है। टीकमगढ़ जिले के 4 विकास खंडों में 40 गेहूं के एवं 20 चने के प्रदर्शन डाले गए। किसान को परियोजना द्वारा आदान सामग्री के साथ 1 एकड़ के लिए निःशुल्क बीज भी प्रदान किया गया। किसानों को बीज की बुवाई सीड ड्रिल से करने की सलाह दी गई।
कुशवाहा जतारा बुंदेलखंड से बोला है। हम बढ़िया बीज मिला हमें आत्मा योजना से, बढ़िया उसका उत्पादन सही हो रहा है। अच्छी बाल है निकली बढ़िया, एक पेड़ में 20-20 बालें हैं और बढ़िया 20 क्विंटल 3 एकड़ में निकलता है, 1 एकड़ में बढ़िया। फसल कैसी है? फसल बढ़िया है, इस बार कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेन बुवाई गई थी सीलिक से, बढ़िया है। कितना उत्पादन होगी इस बार कम से कम 20 क्विंटल के लगभग निकलेगी। हाँ। शंकर सिंह यादव है, मैं विकास खंड जतारा में पदस्थ हूँ। आत्मा परियोजना की तरफ से इस बार विकास खंड जतारा में 10 प्रदर्शन गेहूं के, जिसकी वैरायटी थी पूसा तेजस, जिसको संख्यात्मक रूप में HI 8759 के नाम से जानते हैं, और 5 प्रदर्शन चने के थे जो JG 12 के थे, जो कि सभी का लाइन स्विंग कराई गई है। वेराइटल ट्रायल है जो कि फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन के तहत डाले गए हैं, और इस बार एक बाली में लगभग 50 दाने आ रहे हैं। लगभग कल्ले की संख्या उसमें 15 से 20 है, और किसानों का और हमारा जहाँ तक अनुमान है कि इस बार उत्पादन अच्छा होगा इसका, और 1 एकड़ में लगभग 20 क्विंटल से ऊपर जाएगा उत्पादन। पूरे ज़िले में आत्मा परियोजना अंतर्गत 40 प्रदर्शन डाले गए हैं, जिसमें टीकमगढ़ ब्लॉक में 10 प्रदर्शन डाले गए हैं। बीज के साथ साथ अगर कृषक जो अन्य जो आदान सामग्री है, जैसे बीडीसाइड हो गया, आपका पेस्टिसाइड हो गया, ये भी अगर और फर्टिलाइज़र के रूप में भी अगर देयक प्रस्तुत करता है तो ये भी उसको सहायक अनुदान के रूप में प्रदर्शन डालने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भाई टेक्निक है, माने कृषि में जो नई नई तकनीक है या वैरायटी के रूप में जो भी नई वैरायटी आती है तो उसको ऐसे प्रगतिशील किसानों के यहाँ डलवाना जो अन्य किसानों की तुलना में थोड़ी सी एडवांस और जागरूक खेती कर रहे हों, क्योंकि उनके यहाँ डलवाने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि उनके यहाँ किसान जो अन्य किसान हैं उनका भी भ्रमण कराया जा सके और उसके माध्यम से दूसरे जो अन्य किसान हैं उनको जागरूक किया जा सके कि भाई इस तरह की खेती आप भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक पैदावार खेती में ले सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य रहता है प्रदर्शन का।